सो हेलो एवरीवन। सो गाइस, आज हम लोग पढ़ेंगे प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। 5 मार्क्स का क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलता ही है और बच्चों को सबसे ज़्यादा कंफ्यूजन इसी में रहता है, बच्चे याद नहीं कर पाते। तो गाइस, मैंने पूरे क्वेश्चन को तोड़ फोड़ दिया है अच्छे से, ताकि आप लोगों को इजीली याद हो जाए। और कोई भी क्वेश्चन आप लिखते हैं ना गाइस, तो प्लीज़ उसका इंट्रोडक्शन लिखिएगा हमेशा, चाहे वो 5 नंबर का क्वेश्चन हो, 4 नंबर का हो, या फिर 8 मार्क्स का हो। तो चलिए देखते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के बारे में बात करते हैं हम लोग। ओके, हेनरी फ्योल 1841 एंड 1925 तक थे। वो वॉज अ फ्रेंच माइनिंग इंजीनियर। ओके, हेनरी फ्योल नाम के एक इंसान थे जो फ्रेंच माइनिंग इंजीनियर थे। ओके, आगे क्या बोला, हु टर्न अ लीडिंग इंडस्ट्रियलिस्ट एंड अ सक्सेसफुल मैनेजर। ओके, वो एक प्रमुख उद्योगपति भी थे और एक सक्सेसफुल मैनेजर थे। ही स्टार्टेड इज अ करियर इन अ माइनिंग इंजीनियर इन अ फ्रेंच माइनिंग कंपनी। उन्होंने अपना जो करियर स्टार्ट किया था माइनिंग इंजीनियर। ओके, वो क्या थे, एक माइनिंग इंजीनियर थे। कहाँ पे, फ्रेंच के माइनिंग कंपनी में। एंड अपने पोजीशन को उन्होंने कहाँ तक पहुंचा दिया था, चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर तक। बात समझ में आ गया। आगे की तरफ बोल रहा है, आफ्टर कंडक्टिंग मेनी एक्सपेरिमेंट, उन्होंने एक्सपेरिमेंट बहुत सारे किए, ऑब्जर्वेशन किए ऑर्गेनाइजेशन में। फ्योल ने प्रपोज किए 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, और उसी की तरह उन्होंने कितने प्रिंसिपल बनाए, 14 प्रिंसिपल। एंड सारे के सारे प्रिंसिपल को एक्सप्लेन किया उन्होंने अपने फेमस बुक जनरल एंड इंडस्ट्रियल एडमिनिस्ट्रेशन में। ड्यू टू हिज कॉन्ट्रीब्यूशन इन अ डेवलपमेंट ऑफ मैनेजरल थॉट, ही इज कॉल्ड एज फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट। इसीलिए उनको क्या कहा जाता था, फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट भी कहा जाता था। आपके एमसीक्यूज टाइप के क्वेश्चन में आ सकता है, फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट किसे कहा जाता है, हेनरी फ्योल जी को कहा जाता है। बात करते हैं, फ्योल सजेस्टेड 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, उन्होंने सजेस्ट किए 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। दिस स्टेटमेंट सर्व एज अ गाइडलाइन फॉर द डिसीजन मेकिंग एंड द मैनेजमेंट एक्शन। और ये जो स्टेटमेंट थे, ये क्या थे, इन्होंने जो 14 प्रिंसिपल इन्होंने हेनरी फ्योल जी ने दिया था, ये 14 प्रिंसिपल किसके काम आते थे, हम लोग को डिसीजन मेकिंग के लिए और मैनेजमेंट एक्शन के लिए बहुत काम आए। बात समझ में आ गया। और प्रिंसिपल का मतलब ही होता है एक रूल एंड नियम और कायदा। बात समझ में आ गया। देखिए, सबसे पहला है प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क। ओके, सबसे पहला प्रिंसिपल था डिवीजन ऑफ वर्क। काम को बांट दीजिए, मतलब कि सब काम किसी एक इंसान से मत कराओ। अगर किसी एक इंसान से सारा काम आप करवाते हो तो इंसान प्रॉपर काम नहीं करता, वो किसी ना किसी काम को क्या करेगा, गलत तरीके से कर देगा। इसीलिए काम को बांटना बहुत जरूरी है। जो जो बंदा जिस काम के लिए एक्सपर्ट है उसको वही काम दीजिए। बात समझ में आ गया। चलिए देखिए क्या बोल रहा है, द वर्क डिवाइडेड इनटू डिफरेंट पार्ट्स। सबसे पहला पॉइंट है, द वर्क शुड बी डिवाइडेड इनटू डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स सच एज, टेक्निकल वाले को टेक्निकल का काम दीजिए, फाइनेंशियल वाले को फाइनेंशियल का, कमर्शियल वाले को कमर्शियल का, ओके, सिक्योरिटी ऑपरेशन वाले को सिक्योरिटी ऑपरेशन का, अकाउंटिंग एंड मैनेजर वाले को अकाउंटिंग एंड मैनेजर। पहला पॉइंट सबको समझ में आ गया। ओके, काम असाइन कीजिए एम्प्लॉय को उसकी क्वालिटी के हिसाब से और उसकी कैपेबिलिटी के हिसाब से। लोगों को अगर आप काम असाइन कर रहे हो उसके क्वालिटी एंड उसकी कैपेबिलिटी के हिसाब से दो काम। ये क्या करता है, डिवीजन ऑफ वर्क क्या करता है, इंप्रूव करता है, इससे एफिशिएंसी बढ़ती है और एक्सपर्टाइज ऑफ एम्प्लॉयज, एम्प्लॉय उस काम को बार बार करते करते एक्सपर्टाइज हो जाता है। समझ में आया, पहला प्रिंसिपल खत्म। 3 पॉइंट। नेक्स्ट बोला प्रिंसिपल ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, बहुत इंपॉर्टेंट है अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अथॉरिटी क्या है, अथॉरिटी एक राइट टू टेक डिसीजन। अथॉरिटी जिसके पास रहता है वही डिसीजन ले सकता है। अथॉरिटी हमेशा किसके साथ आती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ आती है। मैनेजर शुड हैव अ प्रॉपर, मैनेजर के पास क्या होना चाहिए, प्रॉपर अथॉरिटी है ताकि वो डिसीजन ले सके, एंड उसके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है ताकि वो जॉब को सही टाइम पे कंप्लीट करवा सके। बात समझ में आ गया। 2 पॉइंट खत्म हो गया बच्चा लोग, दिख रहा, सिंपल सिंपल है। बात करते प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन। डिसिप्लिन का मतलब होता है अनुशासन। भैया आपको अनुशासन होना चाहिए आपके कंपनी में। डिसिप्लिन क्या है, एक मोस्ट एसेंशियल थिंग है। पहला पॉइंट समझ में आया सबको। डिसिप्लिन क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट थिंग है। कहाँ पे, ऑर्गेनाइजेशन में। पहला पॉइंट ऐसे लिखना है, डिसिप्लिन इज द मोस्ट एसेंशियल थिंग इन द ऑर्गेनाइजेशन। पहला पॉइंट खत्म। डिसिप्लिन हेल्प्स टू अचीव द गोल्स इन द ऑर्गेनाइजेशन। डिसिप्लिन क्या करता है, मदद करता है, अचीव करवाता है गोल कहाँ का, ऑर्गेनाइजेशन में का। एम्प्लॉय मस्ट एम्प्लॉय मस्ट ओबे एंड रिस्पेक्ट द रूल्स दैट गवर्न द ऑर्गेनाइजेशन। एम्प्लॉय को हमेशा आज्ञा का पालन करना चाहिए जो रूल गवर्न किया है उस ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन ने जो रूल बनाया है, एम्प्लॉय को उसके आज्ञा का पालन करना चाहिए। एक अच्छा डिसिप्लिन, गुड डिसिप्लिन इज द रिजल्ट ऑफ इफेक्टिव लीडरशिप। एक अच्छा डिसिप्लिन जो है वो रिजल्ट है एक इफेक्टिव लीडरशिप का। अगर लीडरशिप आपका अच्छा रहेगा तो बताइए आपका डिसिप्लिन भी अच्छा बना रहेगा और आपका रिजल्ट भी अच्छा आएगा। बात समझ में आ गया। हमने 3 प्रिंसिपल पढ़ लिए। सबसे चौथा है जो है यूनिटी ऑफ कमांड, प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड का मतलब ये है गाइस, हम लोग को क्या करना है यूनिटी ऑफ कमांड में, कि आपने ऑर्गेनाइजेशन में देखा है किसी एक जन का ऑर्डर आपको सुनना है और उसी के काम को करना है। मैं मेरे से ऊपर वाला जो मेरा बॉस है सिर्फ उसी की बात मानूंगा और उसी का काम करूंगा। अगर सपोज मैं दूसरे, अभी मेरे कंपनी में और भी बॉसेस है, अब दूसरे का बॉस है तो दूसरा बॉस है उसकी भी बात मान रहा हूँ, इधर दूसरा बॉस है उसकी भी बात मान रहा हूँ, और मेरा खुद का बॉस है मैं उसकी भी बात मान रहा हूँ, तो मैं तीनों बॉस की बात मानता रहूंगा तो बताइए मैं किसका काम पहले करूँ। तो मैं कंफ्यूज हो जा रहा हूँ, नहीं समझ पा रहा हूँ, तो इससे क्या होगा, प्रॉब्लम क्रिएट होगा। इसलिए ये प्रिंसिपल लाया गया यूनिटी ऑफ कमांड। ये क्या बोलता है, देखिए, ईच मेंबर
ऑफ ऑर्गेनाइजेशन शुड रिसीव ऑर्डर फ्रॉम ओनली वन सुपीरियर। ये बात सबको समझ में आया। ईच मेंबर, ऑर्गेनाइजेशन में हर एक इंसान को जो भी ऑर्डर लेना है सिर्फ एक ही सुपीरियर से लीजिए, अपने से ऊपर वाले सुपीरियर से। दिस प्रिंसिपल हेल्प्स, ये प्रिंसिपल मदद करता है ताकि क्या हो, कॉन्फ्लिक्ट को मैनेज किया जा सके और सॉल्व किया जाए डिस्प्यूट अमंग द पीपल इन द ऑर्गेनाइजेशन। इट ऑल्सो हेल्प्स इन द अवॉइडिंग द कंफ्यूजन, ये प्रिंसिपल क्या करता है, मदद करता है ताकि लोगों के बीच में कंफ्यूजन भी ना रहे। इफ एन एम्प्लॉय, अगर कोई एम्प्लॉय रिसीव करता है कमांड फ्रॉम मोर देन वन अथॉरिटी, अगर कोई एम्प्लॉय एक से ज्यादा लोगों से अथॉरिटी मिलता है उस एम्प्लॉय को, तो वो एम्प्लॉय क्या होता है, ही विल गेट कंफ्यूज, वो बेचारा कंफ्यूज हो जाता है एंड डिसीजन भी नहीं ले पाता कि किसका काम उसको करना चाहिए, किसका ऑर्डर उसको फॉलो करना चाहिए। बात समझ में आ गया। हमने 4 पढ़ लिया। 5वां पढ़ते हैं, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन का मतलब है बच्चा, हमें किसी एक ही डायरेक्शन में जाना है, जो ऑर्गेनाइजेशन का गोल है उसी गोल की तरफ हम लोग को जाना है। तो मैनेजर ने एक प्लान बनाया रहेगा, तो मैनेजर ने जो प्लान बनाया उसी प्लान में सभी को चलना है। बात समझ में आ गया। तो देखिए, दिस प्रिंसिपल स्टेट दैट देयर शुड बी वन हेड एंड वन प्लान इन एवरी ऑर्गेनाइजेशन, हर ऑर्गेनाइजेशन में एक हेड और एक प्लान होना चाहिए। ईच ग्रुप इन द ऑर्गेनाइजेशन शुड हैव सेम ऑब्जेक्टिव, हर ग्रुप का, जो भी ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी ग्रुप है, हर ग्रुप का एक ही ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। समझ में आया। द ग्रुप शुड बी डायरेक्टेड बाय द वन मैनेजर यूजिंग अ सिंगल प्लान, सारे ग्रुप को चलाने के लिए एक मैनेजर होगा और मैनेजर ने जो प्लान होगा उसी प्लान पे सबको चलना है। बात समझ में आ गया। हमने 5 पढ़ लिए। बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ रेम्युनरेशन। दिस प्रिंसिपल स्टेट दैट एम्प्लॉयज इन द ऑर्गेनाइजेशन मस्ट पेड फेयर रेम्युनरेशन। रेम्युनरेशन का मतलब होता है पगार, सैलरी। आपको क्या करना है, एम्प्लॉय को, जो भी एम्प्लॉय, जितने भी एम्प्लॉय आपके ऑर्गेनाइजेशन में, उनको एक फेयर रेम्युनरेशन दीजिए। फेयर रेम्युनरेशन का मतलब अच्छी पगार दीजिए। अगर आप उसको अच्छी पगार देते हो तो वो सेटिस्फाई होगा फाइनेंशियली और वो रिटेन रहेगा, आपके कंपनी में लंबे समय तक काम करेगा। एक फेयर रेम्युनरेशन से क्या होता है इफेक्ट, इससे होगा आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी और एफिशिएंसी आपका बढ़ जाएगा आपके कंपनी का। बात समझ में आ गया। रेम्युनरेशन किस में हो सकता है, मॉनेटरी फॉर्म में भी हो सकता है, नॉन मॉनेटरी फॉर्म में हो सकता है। मॉनेटरी फॉर्म में पैसा होता है और नॉन मॉनेटरी फॉर्म आपने देखा रहेगा बोनस गिफ्ट जो दिया जाता है एम्प्लॉय को। एंड लास्ट है प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर। ये ऑर्डर का मतलब ये ऑर्डर नहीं, ये सिस्टमैटिक रखने वाला ऑर्डर है भैया। हर चीज को अपने अपने जगह पे रखिए। तो देखिए क्या बोल रहा है, दिस प्रिंसिपल इज बेस्ड ऑन अ प्लेस फॉर एवरीथिंग एंड एवरीथिंग इन इट्स प्लेस। हर चीज को एक जगह पे रखिए और हर चीज अपने अपने जगह पे रखिए। बात समझ में आ गया। ऐसा नहीं कि कोई चीज इधर रखा है, कोई चीज उधर रखा है, कोई चीज उधर रखा है, कोई इधर रखा है, कोई इधर, तो बाद में कंफ्यूज होगा, इधर से निकालो, इधर से निकालो, किधर से निकालो। बात समझ में आ गया। यही बोल रहा है, ह्यूमन रिसोर्सेस एंड मटेरियल शुड बी प्लेस्ड राइट प्लेस एट द राइट टाइम फॉर मैक्सिमम एफिशिएंसी। ह्यूमन रिसोर्सेस को, इंसान को, और उस मटेरियल को, जो वस्तु है, जो मशीन के अंदर जाने वाली प्रोडक्ट है, उनको क्या करना है, राइट प्लेस पे रखना है और राइट टाइम पे, जिससे क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा एफिशिएंसी आप कर सकते हो। प्रोडक्ट ज्यादा से ज्यादा बनेगा और ज्यादा से ज्यादा एफिशिएंसी मिलेगी आपको काम करने का। बात समझ में आ गया। आपने वॉचमैन है, एक एग्जांपल, वॉचमैन है, वॉचमैन को गेट के बाहर रखना है, तो आपने क्या रखा है भैया, ऑफिस में एकदम अंदर बैठा के रखे हो। ए भैया ये बताइए राइट प्लेस है उस वॉचमैन के लिए। अब मटेरियल है, मटेरियल को मशीन के बाजू में रखना है, तो मटेरियल को 2 किलोमीटर दूर रखें। अरे भाई क्या काम कर रहे हो भैया तुम लोग। हाँ, मटेरियल को कहाँ पे रखना, राइट प्लेस क्या है उसकी, मशीन के बाजू में रखिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा फिर तुरंत निकालो, तुरंत डालो। बात समझ में आ गया। अब क्या बोल रहा है, द प्रिंसिपल फोकसेस ऑन प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ फिजिकल एंड ह्यूमन रिसोर्सेज। ये प्रिंसिपल किसके ऊपर फोकस देता है, ताकि हम लोग क्या कर सके, प्रॉपर यूटिलाइजेशन कर सके, किसका, फिजिकल एंड ह्यूमन रिसोर्सेज का। गाइस हमने 7 के 7 प्रिंसिपल पढ़ लिए। समझ में आया। आपको 7 प्रिंसिपल पढ़ना है, बाकी के प्रिंसिपल के सिर्फ नाम याद करना है। बात समझ में आ गया। टाइम नहीं है, नहीं तो मैं पूरे के पूरे 14 प्रिंसिपल आपको लर्न करवा देता था, बट एग्जाम में 7 प्रिंसिपल आएंगे, आपको 7 प्रिंसिपल आपको लर्न करने हैं। समझ में आया। एक बार फटाफट हम लोग देख लें हमने क्या पढ़ा है, ताकि आपके दिमाग में पूरा घुस जाए। चलिए फटाफट 2 मिनट में आपको पढ़ना है। देखिए सबसे पहला प्रिंसिपल है डिवीजन ऑफ वर्क। दिख रहा है यहाँ पे क्या बोल रहा है, वर्क को डिवाइड कीजिए डिफरेंट पार्ट्स में। 5 पार्ट है, 5 पार्ट के नाम याद कर लेना। काम को असाइन कर दो एम्प्लॉय को उसकी क्वालिटी, उसकी कैपेबिलिटी के हिसाब से। इससे क्या होता है, काम को बांटने से इंप्रूव होता है एफिशिएंसी एंड एक्सपर्टाइज ऑफ एम्प्लॉइज का। बात करते हैं अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अथॉरिटी क्या है, राइट टू टेक डिसीजन। अथॉरिटी ऑलवेज कम विथ रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैनेजर शुड हैव प्रॉपर अथॉरिटी रहती ताकि वो डिसीजन ले सके, एंड उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी भी रहती ताकि वो कंप्लीट द जॉब इन टाइम करा सके। बात करते हैं डिसिप्लिन का। मैंने बोला था अनुशासन है, डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट थिंग है। कहाँ पे, ऑर्गेनाइजेशन में। डिसिप्लिन क्या करता है, मदद करता है ताकि आप गोल को अचीव कर सको, किसके, ऑर्गेनाइजेशन के। एम्प्लॉय को क्या करना है, हमेशा आज्ञा का पालन करना है। जो रूल बनाया है, किसने गवर्न किया, ऑर्गेनाइजेशन ने जो बनाया रूल। एक अच्छा डिसिप्लिन क्या रिजल्ट है, एक इफेक्टिव लीडरशिप का। बात समझ में आ गया।
बात करते हैं यूनिटी ऑफ कमांड की। यूनिटी ऑफ कमांड में क्या बोला, हर मेंबर, ईच मेंबर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन शुड रिसीव ऑर्डर फ्रॉम ओनली वन सुपीरियर। ओके, द प्रिंसिपल, ये प्रिंसिपल मदद करता है ताकि आप मैनेजिंग कॉन्फ्लिक्ट, हम लोग कॉन्फ्लिक्ट को मैनेज कर सके एंड डिस्प्यूट को सॉल्व कर सके किसका, अमंग द पीपल इन द ऑर्गेनाइजेशन। ये हमको, इट ऑल्सो हेल्प्स, क्या करता है, अवॉइडिंग द कंफ्यूजन। अगर कोई एम्प्लॉय रिसीव करता है कमांड फ्रॉम मोर देन वन अथॉरिटी, वो बेचारा किसी, उसको 4-5 लोगों ने उसको बोल रहे काम करने के लिए, तो वो बेचारा क्या होगा, कंफ्यूज हो जाएगा एंड डिसीजन भी नहीं ले पाएगा किसका काम करना है पहले। बात समझ में आ गया। बात करते हैं यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। मैंने बोला दिस प्रिंसिपल स्टेट दैट देयर शुड बी वन हेड एंड वन प्लान होना चाहिए हर ऑर्गेनाइजेशन में। ईच ग्रुप इन द ऑर्गेनाइजेशन शुड हैव सेम ऑब्जेक्टिव, जितने भी ग्रुप ऑर्गेनाइजेशन में सबका एक ही ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। और द ग्रुप शुड बी डायरेक्टेड बाय वन मैनेजर यूजिंग द सिंगल प्लान। बात समझ में आ गया। बात करते हैं रेम्यूनरेशन, भैया आपको पगार अच्छी देनी चाहिए। दिख रहा, दिस प्रिंसिपल स्टेट दैट एम्प्लॉयज इन द ऑर्गेनाइजेशन, जो भी जितने भी एम्प्लॉयज आपके ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, मस्ट बी पेड, उनको एक अच्छा रेम्यूनरेशन दीजिए जिससे वो टिके रहे, आपके वहाँ पे फाइनेंशियल सेटिस्फाई रहे और आपके पास टिके रहे लंबे समय तक के लिए। अगर आपने अच्छा रेम्यूनरेशन दिया तो उसका इफेक्ट क्या होता है, एक अच्छी प्रोडक्टिविटी होगी आपके कंपनी में और एफिशिएंसी लेवल आपकी कंपनी का बढ़ जाएगा। रेम्यूनरेशन किस में हो सकता है, मॉनेटरी फॉर्म में भी होता है और नॉन मॉनेटरी फॉर्म में हो सकता है। मॉनेटरी में मैं बोला पगार विगार जो सैलरी वैलरी देते हैं, नॉन मॉनेटरी में आपको बोनस विनस मिलता है ना, गिफ्ट विफ्ट ये सब। बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर की, मैंने बात किया तो क्या बोला, दिस प्रिंसिपल इज बेस्ड ऑन अ प्लेस फॉर एवरीथिंग एंड एवरीथिंग इन इट्स प्लेस। समझ में आया। ओके, ह्यूमन रिसोर्सेज को और मटेरियल को राइट प्लेस पे रखना है और राइट टाइम पे, जिससे क्या होगा, मैक्सिमम एफिशिएंसी होगी। ये प्रिंसिपल किसके ऊपर फोकस दे रहा है, ताकि हम लोग क्या कर सके, प्रॉपर यूटिलाइजेशन कर सके किसका, फिजिकल एंड ह्यूमन रिसोर्सेज का। गाइस इसी के साथ मैंने साथ के साथ प्रिंसिपल को खत्म कर दिया। आप टेक्स्ट बुक में देखिएगा 14 प्रिंसिपल रहेंगे, ये 7 को आपको अच्छे से लर्न करना है मेरे तरीके से। ओके, एंड बुक में जैसा लिखा है वैसे ही लिख देना, समझ में आया। याद ऐसे ही करना है, लिखा मैंने याद करवा दिया, आपके दिमाग में घुसा दिया सारे के सारी चीजें। बात समझ में आ गया। तो आपको ये पीडीएफ भी मिल जाएगा गाइस। आपको क्या करना है, दिख रहा है वहाँ पे संजय सर करके आ रहा है, 8928059123 नंबर, उस पर आप व्हाट्सअप कीजिए, आपको वहां से मिल जाएगा। या फिर आपको प्ले स्टोर आपके मोबाइल में हो गई तो प्ले स्टोर में जाइए और क्या करना है, आप लोगों को पता है प्ले स्टोर में विजनरी कॉमर्स एकेडमी दिख रहा है, विजनरी कॉमर्स एकेडमी आप क्या करोगे, डाउनलोड करोगे। समझ में आया। ऐप में आप विजनरी कॉमर्स एकेडमी डालोगे तो वहां पे आएगा विजनरी कॉमर्स एकेडमी का ऐप एंड उसको आपको करना है डाउनलोड, आपको वहां से पीडीएफ मिल जाएगी। अब रही बात सर वीडियो कहाँ से मिलेगा, सारे का सारा मतलब कि डिस्टिंग्विश का वीडियो चाहिए सर, ऑब्जेक्टिव्स का वीडियो चाहिए, कोई बात नहीं गाइस, नंबर पे कांटेक्ट बस। समझ में आया, अच्छे तरीके से आपको मिलेगा, डोंट वरी गाइस। समझ में आया। सो बाय बाय एंड टेक केयर एवरीवन।